औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद अनीस रहमान और आपसे गाइडेंस टीवी की जानिब से मुखातिब हूँ। पिछले वी ब्लॉग में हमने हिजाज़ रेलवे लाइन की तारीख़ के हवाले से उसका पहला हिस्सा बयान किया था। आज उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में हमने कहा था कि सितंबर 1907 को रेलवे लाइन अल उला के मशहूर इलाके तक पहुंच गई थी। अल उला का इलाका मदीना मुनव्वरा के मदाफ़ात में वाक़ है। इस दौरान मदीना मुनव्वरा के करीब वाक़ कबीला हर्ब ने बगावत कर दी। इस कबीले के ख़्याल में मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के दरमियान रेलवे लाइन बिछ जाने से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये हाजियों को ऊँटों के ज़रिए दोनों मुक़द्दस शहरों में पहुंचाने का काम करते थे। इस वजह से हाकिम मदीना मुनव्वरा रेलवे लाइन की तनसीब पर हिचकिचाहट का इज़हार कर रहा था, मगर इसके बावजूद इस काम को जारी रखा गया। रजब 1326 हिजरी बमुताबिक 28 अगस्त 1908 को ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया गया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। इस यादगार दिन को दमिश्क से पहली रेलगाड़ी मदीना मुनव्वरा के इलाके अल अंबरिया के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। हज़ारों अफराद ने मदीना मुनव्वरा में इस पहली रेलगाड़ी का इस्तकबाल किया, लेकिन ये खुशी इसलिए मानंद पड़ गई कि इस्तांबुल में तुर्की की सियासी तहरीक शबाब तुर्की, जिसकी कमान मुस्तफ़ा कमाल कर रहा था, ने सुल्तान अब्दुल हमीद के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी थी। और इस तहरीक के नतीजे में सुल्तान अब्दुल हमीद को खिलाफत के मनसब से माज़ूल होना पड़ा था। 1918 में इस अजीम सुल्तान का इंतकाल हो गया और वो अपने ही शुरू कराए हुए इस अजीम मंसूबे को मुकम्मल तौर पर अपनी आँखों से ना देख सके। 1917 में हिजाज़ रेलवे लाइन का काम कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया गया था। इस दौरान पहली जंग अजीम भी जारी थी, बल्कि अपने आखिरी मरहले में थी, जिसके बाद इस मंसूबे को कहीं कहीं रोका गया, जिसकी बड़ी वजह अरब कबाइल का सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना है। इसके बाद पानी की किल्लत ने हालात सख्त कर दिए। इसके अलावा बाकी बच जाने वाली रेलवे लाइन के लिए जो ज़मीन बाद अरब इलाकों में हमवार की गई थी, सैलाब के पानी ने इसे ख़राब कर दिया और जंग की वजह से इस पर तवज्जो ना दी जा सकी। इसलिए कहा जा सकता है कि पहली जंग अजीम ने इस मंसूबे को बड़ी हद तक तबाही से दो चार कर दिया था। नवंबर 1916 में सल्तनत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ देने का ऐलान किया था। जमाल पाशा ने तुर्की की जानिब से अमली तौर पर जंग में हिस्सा लिया, मगर 1917 में शाम के अरबों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। 1917 में इस साल 3500 तुर्क फ़ौजी मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए तुर्की से भेजे गए थे। 1917 में ही मक्का मुकर्रमा के अमीर हुसैन बिन अली ने उस्मानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करके मक्का मुकर्रमा, जद्दा और ताइफ पर अपनी अमलदारी कायम करने का ऐलान कर दिया। लेकिन मदीना मुनव्वरा के तुर्क हाकिम उमर फ़खरुद्दीन अल मारूफ फ़खरी पाशा ने जंग अजीम के ख़ात्मे तक मदीना मुनव्वरा का भरपूर दिफा किया। आखिरी तुर्क गवर्नर फ़खरी पाशा तारीख़ में आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बहादुर जर्री जर्नैल के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी दास्तान हयात और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने के लिए एक अलग किताब दरकार है। शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली के बेटे अमीर फैसल बिन अल हुसैन ने मदीना मुनव्वरा का मुहासरा कर लिया था और सामान रसद के तमाम रास्ते काट दिए थे, जबकि मदीना मुनव्वरा के करीब हिजाज़ रेलवे लाइन भी बंद कर दी। इस दौरान फैसल बिन अल हुसैन और इसके साथ शामिल दीगर अरब कबाइल ने मदीना मुनव्वरा के किले पर मुतअद्दिद बार हमलों का प्रोग्राम बनाया। इसी असना में बरतानवी जासूस लॉरेंस ने मुदर्रज और हदिया के इलाके के दरमियान पड़ने वाले रेलवे के पुल तबाह कर दिए, लेकिन इसके बावजूद अपने मकासद में वो पूरी तरह कामयाब ना हो सका था। मई 1917 में बरतानवी जंगी जहाज़ों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ आने से पहले मशहूर इलाके अल उला के रेलवे स्टेशन पर बमबारी की।
जुलाई 1917 में बरतानवी फ़ौज ने मिस्र और हिंदुस्तान से लाई गई फ़ौज की मदद से कदीम किला ज़ुमरत पर हमला किया और रेलवे लाइन को तबाह कर दिया। इस हमले में अरब कबीले बनी अतिया ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया और अल अखदर स्टेशन पर हमला करके 20 तुर्क फ़ौजियों को कैद कर लिया था। नवंबर 1917 को शरीफ अब्दुल्ला और कबीला हर्ब ने अल बवैरा स्टेशन पर हमला करके 2 रेलगाड़ियों को तबाह कर दिया। दिसंबर 1917 में इब्ने गसीब और इसके साथियों ने शाम से जनूबी तबूक पहुंचने वाली रेलगाड़ी पर हमला करके इसे तबाह कर दिया। इस हमले में 30 अफराद शहीद हो गए थे। इस रेलगाड़ी में तुर्कों की जानिब से इब्ने रशीद को असले की कुमक भी इरसाल की जा रही थी, जिसे लूट लिया गया। इसी बरस तबूक पर कब्ज़ा करके तुर्कों की अमलदारी ख़त्म कर दी गई थी। नवंबर 1918 में अरब और इत्तेहादी फ़ौजें दमिश्क में दाखिल हो गईं। जनवरी 1919 में मदीना मुनव्वरा पर से उस्मानवी तुर्कों की अमलदारी ख़त्म कर दी गई। आखिरी तुर्क अस्करी हाकिम फ़खरी पाशा मदीना मुनव्वरा से निकल गए और फिर उस्मानवी तुर्कों का हिजाज़ रेलवे लाइन पर कंट्रोल ख़त्म हो गया। आज भी बहुत से हिस्सों में हिजाज़ रेलवे के इंजन और डब्बे मदीना मुनव्वरा की तरफ मुँह किए हुए उम्मत मरहूमा की किस्मत की तरह औंधे मुँह पड़े हैं। जंग अज़ीम अव्वल के ख़ात्मे के बाद हिजाज़ रेलवे के कुछ हिस्सों को मरम्मत भी किया गया, बल्कि अमीर अब्दुल्ला बिन अल हुसैन ने 1920 में मदीना मुनव्वरा से मआन तक रेलवे का सफ़र भी इख्तियार किया था। बरतानिया और फ़्रांस ने आलम अरब के बड़े हिस्से को आपस में बांट लिया था। इसी तरह हिजाज़ रेलवे का विरसा भी इन दोनों ताकतों में तकसीम हुआ, जिन्होंने दोबारा अरब इलाकों में रेलवे के निज़ाम की बहाली की जानिब तवज्जो ही ना दी। 1921 तक अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बहुत सी रेलगाड़ियां बंद कर दी गईं। मदीना मुनव्वरा के इलाके अल अंबरिया का हिजाज़ रेलवे स्टेशन मुसलमानों की रेल का इंतज़ार करता रहा। हालात बद से बदतर होते चले गए, यहाँ तक कि जज़ीरतुल अरब में सऊदी ममलकत के बानी शाह अब्दुल अज़ीज़ ने 1924 में हिजाज़ के हाकिम अल हुसैन से हुकूमत अपने हाथ में ले ली। मुसलमानों के हवाले से हिजाज़ रेलवे की तारीख़ खासी तवील और दर्दनाक है, जिसको रकम करने के लिए कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब दरकार होगी और जिसे तहरीर करने के लिए रोशनाई से ज़्यादा आंसू दरकार हैं। चूँकि इस तारीख़ी हिजाज़ रेलवे का आखिरी और अहम रेलवे स्टेशन मदीना मुनव्वरा में वाक़ है, इसलिए यहाँ इसकी तारीख़ इंतहाई इख्तिसार से बयान की गई है। सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ इस रेलवे स्टेशन को महफूज किया, बल्कि यहाँ मौजूद तारीख़ी रेलवे कॉम्प्लेक्स में हिजाज़ रेलवे से मुतालिक दस्तयाब इंजन और बोगियों को भी महफूज करने का इंतज़ाम किया गया। ये कॉम्प्लेक्स तुर्क फ़न तामीर का खूबसूरत नमूना है, जबकि इसके करीब वाक़े जामे अल अंबरिया के नाम से एक बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, जिसके गुंबद और मीनार नीले पत्थरों से तामीर किए गए थे। रेलवे स्टेशन के अकब में वाक़ ये मस्जिद देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस रेलवे कॉम्प्लेक्स की हदूद पर वाक़ दीवार के साथ एक छोटी मस्जिद भी है, जिसे मस्जिद अस-सकाया कहते हैं। जिस ज़मीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत थी। अल अंबरिया के इस इलाके में 3 छोटे गुंबदों वाली एक और मस्जिद भी है, जिसे तुर्कों ने तामीर कराया था। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के लिए जाने से पहले यहाँ मुसलमान मुजाहिदीन को तैयार किया था। यहीं मस्जिद सकाया के कुएं के करीब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया था और नमाज के लिए वज़ू किया था। ये कुआं भी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत था, जो मस्जिद नबवी शरीफ से जनूब की जानिब वाक़ था। यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और अपने महबूब शहर मदीना मुनव्वरा के लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बारिश ना होने की सूरत में खुशक साली का ख़तरा बढ़ गया था, तो इस मकाम पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज इस्तिस्का अदा करने की दरख्वास्त की गई थी। इस लिहाज से मदीना मुनव्वरा का ये इलाका अल अंबरिया भी कम तारीख़ी अहमियत का हामिल नहीं है। जदीद दौर में सऊदी अरब, उर्दन, शाम ने अपने अपने
इलाकों में हिजाज रेलवे को बड़ी हद तक फ़ाल बनाया था, लेकिन ये सब मकामी सतह पे था। इसकी वो खसूसियत जो दमिश्क से मदीना मुनव्वरा तक के लिए थी, उसे ख़त्म कर दिया गया था। मुसलमानों की ये बदकिस्मती है कि उस दौर में मशरिक़ वस्ता के इस अहम तरीन ख़ित्ते में, जबकि रेलवे लाइन का मुसलमानों के लिए कायम होना, वहाँ बनाया जाना बहुत ज़रूरी था, कई दिहाइयों तक इसे नज़रअंदाज किया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हिजाज़ रेलवे लाइन के तारीख़ के हवाले से ये दूसरा हिस्सा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले ब्लॉग में मज़ीद तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी मौज़ूआत के ऊपर मौज़ूआत से मैं आपको आगाह करूँगा। इंशाअल्लाह उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।